मुसलमानों में नाराज़गी तो है ही भाई, उनके काम से, उनकी ज़बान से, हर चीज़ से मुसलमानों में नाराज़गी है, तो उसका तो असर कहीं ना कहीं दिखेगा। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा नाराज़ थे, लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस ने उस चीज़ में बदलाव लाया और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जो है जो इनसे नाराज़ थे, तो धीरे धीरे कांग्रेस एक तरीके से मजबूत बनती गई। और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक के लोग और SC ST के लोग जो है वो जुड़ते चले गए कांग्रेस को। संविधान काशीराम जी या भीमराव अंबेडकर साहब के जो ये लोग अपने आप को सच्चे अनुयायी बताते हैं, तो मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि ये सच्चे अनुयायी हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ का ये खासतौर पे तकिया इलाका जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और हम यहाँ पे आए हैं जो एक तरह से चुनावी सरगर्मियाँ थीं और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरीके का वोट का बंटवारा हुआ है, लोग शिफ्ट किए हैं, तो बहुत से लोगों से भी हम बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। जो आजमगढ़ के संभ्रांत लोग हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अब की बार, चाहे वो कह लीजिए कि एक तरह से एग्ज़िट पोल का नतीजा हो या फिर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी रही और अब की बार उनका साथ छोड़ दिया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत से लोगों से हम बारी बारी से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जावेद करीम। जावेद साहब, क्या कहना है जो चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज हुआ है, या जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम ने बसपा का भी साथ छोड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट जो है अपने काम पे लोगों ने दिया है, अपनी परेशानी और मजबूरियों को देखते हुए। जो इस वक्त देश के हालात चल रहे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये वो कारोबार ख़त्म हो चुका है, उस पे जो है ना लोगों ने वोट दिया है, जो है ना कि कोई जो है बहुजन या इस पे वोट दिया है जो है। अच्छा, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने 34% के लगभग समाजवादी पार्टी का साथ दिया अब की बार। तो समाजवादी के साथ तो पहले भी देते रहे हैं जो है, अब की ही बार क्यों? अच्छा। इसके पहले नहीं रहे हैं क्या समाजवादी के साथ? आजमगढ़ से तो हमेशा समाजवादी की सीट रही है जो है। अच्छा, एक सवाल और है कि जो पिछले 19 का चुनाव अगर कहा जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी BJP को 9% वोट मिले थे। अब की बार 3% वोट उनका, मुस्लिम का वोट उनके हाथ से निकल गया। इसके पीछे क्या कारण? अब इसके पीछे तो वही लोग जानेंगे क्या कारण है भाई। क्यों मुसलमानों में नाराज़गी है? मुसलमानों में नाराज़गी तो है ही भाई, उनके काम से, उनकी ज़बान से, हर चीज़ से मुसलमानों में नाराज़गी है, तो उसका तो असर कहीं ना कहीं दिखेगा। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि जिस तरीके का प्रशासन बना, जिस तरीके का आधार बनाया गया मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, ये बातें आ रही कि जैसे बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का 9% था, घट के 3% आ गया। ये जो चुनावी एग्जिट पोल है लेके मुस्लिम क्या सोचते हैं? क्या नाम है? मिर्ज़ा बरकतुल्ला बेग। जी बेग साहब, क्या कहें किस चीज़ पे आप जो देखिए, मुस्लिम जो कहने की बात कर रहे हैं आपकी 9% 3%, ये किस चीज़ से आपको ज्ञात हो गया? जो 19 में आंकड़े आए थे, 19 में आए थे, मगर अभी तो नया आंकड़ा आया नहीं। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही, सर्वे रिपोर्ट को हम नहीं मानते जी। और अगर वो 3% आ गया है, वो 0 भी रहता तो मुसलमान तो नाराज़ है उनसे ना। आप ये क्यों सोच रहे हैं? उनकी जिस तरह की बोलचाल है, उनकी जिस तरह की भाषाओं का ये जो है प्रयोग करते हैं मुसलमानों के लिए, ये भी तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तानी नहीं है। फिर आप किस तरह से ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? तो 0 अगर आ जाए तो भी उसमें अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये आंकड़े क्यों बहुजन समाज पार्टी के साथ, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने तो अच्छे खासे टिकट दिए। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी इस वक्त एकदम पूरी तरह से फ्लॉप हैं। वो कहीं पे भी, उनका किसी भी मुद्दे पे मुसलमानों के लिए वो खड़ी हुई ही नहीं। पूरे 5 सालों में देखा जाए तो वो एकदम बुरी तरह से पीछे रहीं। वो क्या वजह है उनकी, किस दबाव में वो ये फैसला ले रही हैं? एक सीट पे 4 बार जो है प्रत्याशी बदल रही हैं। जहां एक प्रत्याशी लड़ रहा है किसी पार्टी से मुसलमान, वहां जो है एक और दे रही हैं, वहां पे चेंज कर रही हैं। तो ये इनकी जो है कारगुजारी जो है वो मुझे नहीं समझ में आती कि जो बहुत अच्छी रही आपकी इस इलेक्शन में। अच्छा, अब की बार जो नारा दिया गया कि 400 पार की बात कही गई, क्या इससे भी फ़र्क पड़ा है मुस्लिम कम्युनिटी?
नहीं ऐसा नहीं है। 400 पार, वो 400 नहीं हो जाए 800 पार कहते हैं तो भी जो नारा है उनका, वो अपने जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं है। जो है एक तरफा जो है उनको जो है वो 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह की बेरोज़गारी और महंगाई है, उससे जो है क्या कहते हैं, ये चुनाव पार्टियों ने नहीं लड़ा है, ये चुनाव जो है आवाम ने, हिंदुस्तान की आवाम ने लड़ा है बीजेपी से। ये साफ से मैं कह रहा हूँ आपसे। और बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी किस दबाव में, वो आप भी जान रहे हो, जो है सब क्यों इस पे खुलवा रहे हो, जो ठीक है उनकी कारगुजारी उनके साथ है। चलिए कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि जिस तरीके का खाका खींच के आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, पहले तो उस पर ही आप बता दिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोअज़्ज़म है। और सर्वे रिपोर्ट में जो भी आ रहा है, कहने का मतलब है कि परसों जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें जो है एनडीए को पूरा बहुमत दिखाया गया, मगर कल से जितने सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं सबके जो है चेंज हो गए हैं। कल से फिर इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। तो ये तो कहने का मतलब है कि मीडिया से लेके सब तो उन्हीं का है, तो जो चाहे वो दिखा दें, दिखाने का कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। और वो जाहिर सी बात, वो सर्वे रिपोर्ट इसलिए वो करके 400 पार बता रहे थे कि उनको कहीं न तो कहीं से काउंटिंग में बीजेपी वाले ताकि हावी रहें वहाँ पे, ज़हनी तौर से पूरी तरीके से वहाँ हावी रहें, तो इसलिए उन्होंने 400 पार बता दिया। अब जब कल से ये रिपोर्ट आने लगी कि नहीं इंडिया गठबंधन जीत रही है, जैसे खड़गे साहब ने कहा है कि हम 295 आ जाएंगे, 294 नहीं होगा। और खड़गे साहब की रिपोर्ट, भाई चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको कोई इनकार नहीं कर सकता है, उनकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी पार्टी के हों। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों ने ख़ास तौर से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड किए हैं कि काउंटिंग के दिन हम लोग मजबूती तरीके से हावी रहें और सामने वाले पस्त हो जाए। मगर जब खड़गे साहब ने रिपोर्ट दिया तो अब इंडिया गठबंधन में मिठाई बंटने लगी है। और सबसे बड़ी बात ये आती है भाई कि देखिए, आप इंडिया गठबंधन का आप जहाँ भी देख लें, जहाँ भी मीटिंगें हुई हैं, यानी कि ऐसी भीड़ मेरा जहाँ तक इससे पहले कभी नहीं रही है। अच्छा, सभी बिरादरी ने साथ दिया है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बिरादरी ने साथ दिया है, सभी ने। जो पुराने, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो पुराने वोट खसके थे कांग्रेस से, जो मुस्लिम्स या पंडित जी लोग थे या फिर ब्राह्मण या फिर हरिजन शेड्यूल कास्ट वाले, वो इस मरतबा सब आ गए हैं। इस मरतबा सब कहीं ना तो कहीं से घूम के इसी तरफ आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है। चलिए हम आम राय ले रहे हैं, मैं किसी पार्टी से न मैं उससे, लेकिन एक कम्युनिटी से ही बात करने हैं। जी। अच्छा, ये जो बहुजन समाज पार्टी का खेल रहा है, हालांकि मायावती ने काफ़ी इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट भी दिए, लेकिन अब की बार जिस तरीके से शिफ्टिंग हुई है, इसके पीछे क्या? देखिए, मायावती जी का मामला थोड़ा अलग है। आप मायावती जी को लेंगे तो मायावती जी में जो है ना, वो कैंडिडेट इस मरतबा माइनॉरिटी का ढूंढ रही थी। हर जगह वो ढूंढ के कैंडिडेट दे रही थी कि माइनॉरिटी, और एक जगह पे ये हुआ है कि 3 मरतबा कैंडिडेट बदलना पड़ा उनको 10 दिन के अंदर। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है भाई? आपका भी तो सर्वे है, आप सर्वे करके आपका अपना LIO है, तो आप अपने ऐसे कैंडिडेट को उतारिए कि दोबारा जो है सीट बदलना न पड़े। अब आजमगढ़ की आप ले लीजिए, हम आजमगढ़ में हैं, उन्होंने 3 मरतबा कैंडिडेट बदला, और कुछ सपा के मुस्लिम साथियों क्या हो जा के टिकट देने की बात की है उनके लोग, तो मेरे सामने की बात है। तो इसका तो असर पड़ेगा ही। और मायावती का मामला ये है कि इन्होंने लास्ट स्टेज में फ़ैसला किए हैं, कहीं ना तो कहीं ये किसी के दबाव में वर्क है उनका अपना ये डिसीजन मुझे नहीं लगता है। उनका डिसीजन नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज़ और अभी हमने उन लोगों से भी पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी से 9% 19 में वोट चुनाव में परसेंटेज मिला था, अब की बार वो घसक के 6 पे आ गया है, जो सर्वे के आधार पे। तो क्या मुस्लिम जो उनके साथ थे वो भी नाराज़ हो? किसके साथ? मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बात तो ये कि देखिए, मुस्लिम कभी नहीं था, अटल जी के दौर में था, ये उस दौर में था। जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम की बात कही गई, बोरा मुस्लिम की बात की गई, तो इन लोगों के साथ तो था ही। नहीं, पूरे पसमानदा वाले नहीं थे। देखिए, हकीकत बताएं, बहुत से रीज़न्स होते हैं, कहीं कोई लालच में आ जाता है, कहीं किसी में आ जाता है। और ये बताइए कि आज की डेट में हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे, कटोरा थमा देंगे, बुलडोज़र चला देंगे, तो हकीकत में मुसलमान तो अब आपके घर पे मैं वार करूंगा तो क्या आप मेरा साथ देंगे?
ऐसा है क्या? नहीं, आप ही बताइए। तो वो एक तरफा आप अगर बात कर रहे हैं तो ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात होती है, देखिए अब ये चुनाव हुआ है ना, तो आप एक बात को खुद ध्यान दे सकते हैं कि इंडिया गठबंधन वालों ने तरक्की पे बात किया है कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, दवा सस्ती करेंगे या जो भी XYZ। मगर इन लोगों का जितने भी बयान आए हैं, या तो पाकिस्तान भगा देंगे, या तो इनको जो है क्या नाम है, इनका मंगलसूत्र छिनवा देंगे, या तो भैंस चोर। यार ये बताओ, ये इतना बड़ा इलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान को लेके चलने वाला, इसमें भैंस चोरी का कहाँ से नाम आ रहा है भाई? कोई तरक्की का नाम लो ना, कहीं कोई डेवलपमेंट का नाम लो, कहीं जॉब का नाम लो। तो मिला जुला के ओवरऑल ये देखा जाए तो जो माइनॉरिटी अगर बीजेपी से खसकी भी है, पहले तो थी नहीं हम लोग के उसमें, अगर थी भी तो इतना सब सुनने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि कोई साथ देगा। जब मैं आपको अनाप शनाप बोलूँगा तो आप मेरा कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वही हाल हुआ है। तो वही हुआ। क्या ये जो नारा दिया गया या जो इस तरीके के जुमले है, जुमला ही कर लीजिए, तो क्या इससे मुसलमानों में नाराज़गी आई? जाहिर सी बात है। आप ये बताइए, सिर्फ पाकिस्तान का क्यों नाम लिया जाता है? क्यों नहीं बांग्लादेश का ले लीजिए, श्रीलंका का ले लीजिए, आप अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, सऊदी का ले लीजिए, दुबई का ले लीजिए, कुवैत का ले लीजिए, क्यों सिर्फ पाकिस्तान का नाम आता है? क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो कुछ भाई बहुत खुश होते हैं, जो अदर्स टाइप होते हैं। अगर पाकिस्तान को कुछ कहा जाता है तो कुछ तबका खुश होता है, तो उस खुश करने के लिए एक तबके को ये नाराज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी को अगर ये ले कर चलते तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी इनकी तरफ नहीं जाती। जब आपने माइनॉरिटी को बिल्कुल एकदम हर एतबार से रिजेक्ट कर दिया है, तो ये बताइए माइनॉरिटी क्यों आपके पास जाएगी? अभी तो प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। और उससे पहले तो उन्होंने बहुत जगह तकरीरों में भी कर दिया है। आप उठा के देखिए ना, उन्होंने तो नदी में, तो क्या नाम है, गंगा नदी में तैरते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं करते हैं। उससे पहले का भी बयान आप देख लीजिए। हम प्रधानमंत्री जी को गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी पार्टी का भी हो, अगर प्रधानमंत्री है तो सबका है वो। और ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री सबका होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल एक पार्टी का होता है? सबका होता है। तो फिर इलेक्शन में इतनी कंपेनिंग प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? चलिए, गंभीर सवाल है, आपसे हम फिर बात करेंगे कि जिस तरीके का सिनेरियो बना और जिस तरीके के आजमगढ़ और ख़ासतौर पे इलाके में, हम मुस्लिम कम्युनिटी से ही बात करने आए कि अब की बार क्या सोच रही, जो एग्जिट पोल की बात कर लीजिए या फिर जो परसेंटेज की बात कर लीजिए, या बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला शाहजहाँ मेरा नाम है। बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात है तो उनकी सोच जिस उस पर चल रही है कि इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए ही वो एक तरह से काम कर रही हैं, और वो बीजेपी ही के इशारे पे कर रही हैं। यहाँ भीम राजभर जी का हुआ था टिकट, उसको काट के उन्होंने एक, जिनको हमारे बगल ही में रहते हैं, शायद ही उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा हो बहुत ज़्यादा, या वो, क्योंकि लोक सांसदीय का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, ऐसे आदमी को टिकट दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों का वोट काट दे। वो ये चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए ये इनको लड़ाया गया। ये इनकी सोच है। और रही बात 9% बीजेपी को वोट देने की, तो मुझे नहीं लगता कि कभी मुसलमान ने दिया होगा 9% उनको। पिछला आंकड़ा रहा ना 19 में, अब पता नहीं कैसा रहा, आजमगढ़ में तो नहीं रहा होगा। आजमगढ़ पूरे ओवरऑल, हाँ ओवरऑल रहा होगा, लोगों की आइडियोलॉजी मिल गई होगी, दे दिया होगा, पर इस वक्त तो 1% वोट नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो जिस तरीके की बातें आई, क्या 400 पार या जिस तरीके की बातें आई, उसको लेके भी क्या नाराजगी? ये जुमला है इन लोगों का, जैसे 15 लाख बोला, ये बोला तो 400 पार भी बोल दिया इन्होंने। ये हाँ, ये तो असल हकीकत है कि वो 200 भी नहीं पार करेंगे। इसका भी असर रहा इस चुनाव में? हाँ एकदम रहा, एकदम। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे कि जिस तरीके से हम सबसे बात कर रहे हैं कि अब की बार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुसलमान क्या सोच रहे थे और ये किस शर्तों पे उन्होंने अब की बार वोट दिया? मेरे ख्याल से अब की, अनीस अहमद, मेरे ख्याल से अब की जो पहली मर्तबा ये वोटिंग जो हुई है, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान, ये फोकस रहा है और सारे लोगों ने ये ध्यान में रख करके ये वोट किया है। अब मेरी अपनी राय है कि जो दलित समाज का भी वोट है, इंडिया गठबंधन को जो मिला है, इसमें सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है जो संविधान का,
इसको ध्यान में रख करके सारे वोट जो कन्वर्ट हुए जो है इंडिया गठबंधन को। ये बहुत बड़ी भूमिका इसमें दलित लोगों की भी होगी अगर इंडिया जीतता है तो। ये मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी ने तो बहुत मुस्लिम चेहरे को लाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम साथ नहीं देंगे। नहीं लाना चाहे, लेकिन उनकी पॉलिसियों में लोगों ने देखा कि फ़र्क है। जो सही मानों में जो पहले बहुजन समाज ये जानी जाती थी उससे कुछ हट गई और लोगों को लगा, दलित भाइयों का भी लगा, उनके हम लोगों ने अपने गांव में लोगों से पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि भैया संविधान जो है सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए संविधान, हम उसको बचाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा हमें। चलिए बहुत मिल जाएगा। संविधान बचाने के लिए 400 पार मुस्लिम वोटर का जो शिफ्टिंग हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने तो हालांकि बहुत चेहरे उतारे। कुल पे कंक्लूजन क्या, मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहिद कमर जी जी। क्या कहेंगे सर? कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज का जो मामला है, बहुजन समाज इस बार चुनाव में कहीं थी ही नहीं, दूर दूर से। उनका संविधान का मामला था और उसको बचाने के लिए उन लोगों ने अपना जो वोट था, अगर वो भाजपा को वोट देते तो संविधान बचता नहीं, तो उनके पास चारा क्या था, या तो कांग्रेस को दे, क्योंकि कांग्रेस में पहले मुसलमान जो था और ये हरिजन ये मिल के उस वक्त कांग्रेस के साथ रहते थे, सरकार भी बनती थी। तो अब की बार कोई मुद्दा ये मायावती जी के पास कोई कैंडिडेट ही अच्छे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ तो ये देखा गया कि लगभग मुस्लिम वोटरों का परसेंटेज 34% लगभग वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट किया, विरोध किया। भाई ये ग्रोथ करेगा, उसकी वजह है ना, ग्रोथ करेगा उसकी वजह कि एक तरफा आप हमेशा टारगेट एक ही पक्ष क्यों बनाते हैं। एक जब हम लोगों को टारगेट बनाएंगे, एक तरफा ही कोई मामला हो तो भाई टारगेट बनेंगे हम ही लोग। तो इसलिए अब आदमी को जहाँ सेफ्टी नज़र आएगी वहीं न जाएगा। सेफ्टी के लेके इस तरीके का फैसला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नफ़ीस अहमद है। नफीस साहब, आप क्या कहेंगे? सारी बातें सुन रहे हैं, क्या देखिए सर, एग्ज़िट पोल तो ये इनका अपना बनाया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का। और अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर जो बातें चल रही थी, इलेक्शन से पहले लोगों से पूछा गया, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी तो फेल है, इसलिए कि जनता के बीच में जो आक्रोश है वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट थी उन चीज़ों को जो है, ये जो गोदी मीडिया कही जाएगी, इन लोगों ने उन फैक्ट को दिखाया ही नहीं कभी। उन चीज़ों को जो है बैकग्राउंड में रख करके और इन्होंने हर चीज़ को हाईलाइट किया बीजेपी के पक्ष में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एग्ज़िट पोल जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी फेल है। और इसके अगेंस्ट जो है, ये समझिए कि कांग्रेस की सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और हम सब सपोर्ट करते हैं इसको। अच्छा, इस पूरे कवायद की बात की जाए तो जो कांग्रेस के साथ अलायंस है, तो कांग्रेस का कितना महत्व देते हैं, खासतौर पे मुस्लिम? देखिए, कांग्रेस के बीच में तो कुछ साल ऐसे गए कि जिसमें एक समाज के कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा नाराज़ थे, लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस ने उस चीज़ में बदलाव लाया और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जो है जो इनसे नाराज़ थे। तो धीरे धीरे कांग्रेस एक तरीके से मजबूत बनती गई और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक के लोग और SC ST के लोग जो है वो जुड़ते चले गए कांग्रेस को। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने इसमें बहुत अच्छा रोल किया और ये जो पद यात्रा इन्होंने निकाली उससे इनको बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे भारत में मिल रहा है और बहुत अच्छे जो है सीटों से कांग्रेस आगे निकलेगी। शुक्रिया। तो कुछ लोगों से और हम बात करेंगे कि शॉर्ट में ही कि जिस तरीके का सिनेरियो बना, जिस तरीके का आक्रमण हुआ, मुसलमान का वोट शिफ्टिंग हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ उम्मीद रखी थी, मौका कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल गायब है इधर कई सालों से। और हम लोगों ने जब से होश संभाला है, बहुजन समाज पार्टी को अगर हम लोगों ने वोट भी दिया है तो वो जाके दूसरे के गोद में बैठती है, यानी दूसरे से मिल के वो, तो हम तो बेकार हो जाते हैं। हमने जब भी वोट दिया, मैं तो जब से देख रहा हूँ, मतलब बहुजन समाज कायम हुई है तब से वो भाजपा ही से पैक्ड करके हुकूमत बनाई है। उसके अलावा वो कभी, हमारा वोट तो बेकार हो गया जब हमने उसको वोट दिया, जिताया उसको, लेकिन वो जाके दूसरे से पैक्ड कर ली। जिसको हराने के लिए हमने वोट किया था वो उसी से पैक्ड करके हुकूमत बना ली। ये नाराज़गी थी, ये नाराज़गी है। और ये देखिए क्या है कि
हम लोगों का भी कुछ यहाँ हिंदुस्तान में हक है, लेकिन हमारे मोदी जी बिल्कुल हमको नेगलेक्ट कर देते हैं, हर बातों में हम ही पे ब्लेम देते हैं। अब देखिए ये 400 पार का जो नारा इन्होंने लगाया, वो एक नफसियाती दबाव अपनी आवाम पे, मतलब जो यहाँ की हिंदू बिरादरी को, कि वो 400 पार का नारा लगा के संविधान बदलना है। ये 400 पार का जो नारा लगा तो इस पे यही था कि हम जब इस पार पहुंच जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, या जो हुकूक मिले हैं मुसलमानों को, ये धाराएं बदल दी जाएंगी संविधान में। तो ये सब सिर्फ 400 पार का नारा लगा के हिंदुओं के जहन को मसमूम किया गया। अच्छा, कुल मिला के अगर मुस्लिम जहनीत की बात करें, सोच की बात करें, तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना दावा करती थी, वोट का परसेंटेज था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ। कांग्रेस का कितना रोल? कांग्रेस ने कांग्रेस में जो खामियां थीं या जो उन लोग से गलतियां हुई, उसमें वो लोग सुधार ला रहे हैं। तो आवाम में वो जा रहे हैं। राहुल और प्रियंका ने जो मेहनतें इधर कुछ सालों से की है, वो चीज़ दिख रही है। इंशाल्लाह जब कोई कमी हमारे अंदर रहेगी, हम उसको दूर करेंगे, तभी ना आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस अपनी बहुत सी खामियों को दूर कर रही है, वो दिख रहा है, चाहे वो उन्होंने जो न्याय यात्रा की या उस तरह की चीज़ों से। तो इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद कांग्रेस भी अपना रोल यहाँ निभाएगी। बोहरा मुस्लिम और ख़ास तौर पे पसमानदा मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी अपना मानती है, लेकिन वो भी उन्होंने साथ किस तरह से? नहीं, देखिए, पसमानदा मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो अपने मफाद के लिए जाते हैं। बीजेपी से जो भी जुड़ा है मुस्लिम, उनका अपना कोई मफाद है, वो उसी लिए जुड़ता है, नहीं तो और कोई वो नहीं है। बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग और हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि जिस तरीके से सिनेरियो है, जिस तरीके की सीन है, एक तरफ एग्जिट पोल है, मुस्लिम वोटों का जो खिसकाव है समाजवादी की तरफ हुआ है, जो आंकड़े के अनुसार, कुल मिला के क्या सोच रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिया मुसलमानों? मैं मोहम्मद नजम शमीम, मैं अपनी बात एक शेर से स्टार्ट करूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है। मतलब जो एग्ज़िट पोल आया है, उसको अगर आप देखें तो सारे एग्ज़िट पोल जो सर्वेयर कंपनियां हैं, वो सारे जो है एक तरफा एनडीए गठबंधन को जो है वो 380, 400, 403, 404 मतलब इस तरह से दिखा रहा है, और इंडिया गठबंधन को 150, 120 इस तरह से दिखा रहा है लगभग। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये जहाँ तक भी एग्ज़िट पोल करने वाली कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी के जो दहशत है, मोदी जी की जो दहशत है या अमित शाह जी की दहशत है, उससे प्रेरित होकर जो है दहशत में आकर वो इस तरह का एग्ज़िट पोल सर्वे दिखाए हैं जनता में, और एक तरह से चुनाव आयोग पे दबाव डाला है और चुनाव अधिकारियों पे एक मानसिक दबाव डालने की ये कुत्सित प्रयास किया गया है कि जो है वो हमारी बातों को सुने और विपक्ष की बातों को ना सुने, हम जो कहें वो करते रहें। ये है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो यार ये देश का चुनाव है, और देश का चुनाव के लिए कोई विज़न होता है लड़ने का, कोई अपनी मोनोपोली होती है, कोई पार्टी की जो है उसका एक दिशा होता है, एक मतलब मैनिफेस्टो होता है कि हम देश की जनता के लिए क्या करेंगे। बहुजन समाज पार्टी लगा ही नहीं कि वो चुनाव लड़ रही है, मजाक हो गया बहुजन समाज पार्टी का, जो कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, हमारी सबसे बड़ी पार्टी रही है। मायावती जी जो है, ऐसा लगता है कि संविधान बचाना या संविधान काशीराम जी या भीमराव अंबेडकर साहब के जो ये लोग अपने आप को सच्चे अनुयायी बताते हैं, तो मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि ये सच्चे अनुयायी हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था, और संविधान बचाने के लिए जहाँ
सारे विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मायावती जी किनारे लगती नज़र आई। मतलब संविधान की दम्भ वही भरते हैं, संविधान को मानने का, संविधान को बचाने का, संविधान के लिए लड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी उससे फेल नज़र आई हैं। तो जनता जो है, जनता सब कुछ देखती है, जनता जनार्दन है, जनता ही फैसला करती है। तो जनता का फैसला, जनता ने देखा कि ये तो जैसे लोग पहले कहते थे दौलत की बेटी है, तो मुझे लगता है कि दौलत की बेटी दौलत को बचाने के लिए जो है वो भाजपा के दबाव में आ गई और वो अपने आप को किनारे कर ली चुनाव। बस 60 में सवाल होगा कि जिस तरीके से कॉर्डर रोड कहा जाता था वो भी किसका है, उनके जो वोटर थे, और ख़ासतौर पे जो मुस्लिम वोटर के ऊपर इस तरीके की शिफ्टिंग की बात की गई, तो क्या ये नाराज़गी है या फिर और कुछ? नहीं, जो काडा रोड बहुजन समाज पार्टी का था, जब मुसलमान देख रहा है कि उनका काडा रोड ही उनके साथ नहीं है, वो संविधान बचाने की लड़ाई में वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो उनको कौन वोट देगा? और जो पार्टी ये देख कर दे रही हो कि मुसलमान खोजो, मुसलमान लाओ, मुसलमान का वोट काटो, जब वोट कटवा पार्टी के रूप में प्रदर्शित हो जाएगी देश की जनता के सामने, तो देश की जनता, मुसलमान छोड़िए, देश की जनता उसके साथ नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रतीत हुआ जनता को ना कि वो कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों को काटने के लिए, मुसलमान वोटों का मत बिखरने के लिए जो है वो कैंडिडेट दे रही हैं। यहीं आजमगढ़ में आप देख लीजिए, तीन उनके पार्टी में काडर नहीं थे, उनके पार्टी में काडर नहीं थे, वो हमारी पार्टी से जो बिलोंग करती थी उनको टिकट दिया, 3 टिकट काटा। भीम राजभर जी अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, उनका टिकट काट दिया। पता नहीं, मुझे लगता है अमित शाह जी का फ़ोन आ गया होगा कि क्या जेल जाना है क्या। तो दहशत में आके वो जो है भीम राजभर को उठा के भेज दिया वहाँ देवरिया की सलेमपुर, और यहाँ पे पहले मसूद अहमद जी को दिया टिकट, सबिया अंसारी जी को, और उसके बाद उनका टिकट पता नहीं किस कारणवश जो है उन्होंने काट दिया। हो सकता है सबिया अंसारी जी उनसे अच्छा चुनाव लड़ रही होंगी, तो इसलिए फिर फ़ोन आया होगा, तो उनका सबिया जी का काट दिया, तो उनके हस्बैंड को, उनके पतिदेव को जो है मसूद अहमद जी को दे दिया। मतलब ये एक तरह से नौटंकी की गई जो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा, और वो नौटंकी का, चलिए ठीक है, वो पार्टी का भी फैसला है, किसे टिकट दे रहे हैं किसे नहीं दे रहे हैं, वो अपना सोच सकते हैं। लेकिन हम आजमगढ़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से एक तरीके की बातें आई, चाहे वो अब की बार का ये जो वोटों का आ रहा है कि मुसलमान ने साथ छोड़ दिया, मुसलमान जो है पहले बसपा के भी साथ थे, क्या सोच रहे हैं मुस्लिम, और अब की बार किन सतहों पे उन्होंने वोट किया? क्या नाम है? मेरा नाम दिलशाद अहमद है। मैं बता दूं आपको कि आज़मगढ़ की आवाम जनता जो है, मुसलमान जितने भी हैं और भी अदर कास्ट के जितने भी हैं, सारे लोगों ने एक मन बना लिया था पहले से कि हमें समाजवादी पार्टी को आज़मगढ़ से निकालना है। इसलिए उनका सारा वोट जो है इधर शिफ्टिंग हुआ है, और कोई कारण नहीं है। बहुजन का साथ क्यों छोड़ा? बहुजन का कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, कैंडिडेट इस लायक नहीं था कि जो है वोट दिया जाए, तो अपना कोई वोट ख़राब नहीं करना चाह रहा था इस स्थिति में। अच्छा, जो 9% वोट की बात हमने और लोगों से भी पूछी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला था, एनडीए को मिला था, वो 9% से भी घसक के अब की बार 6% के करीब पहुंच चुका है, जो सर्वे रिपोर्ट है। तो जो भाजपा का साथ देते थे वो भी हट गए। नहीं, भाजपा का साथ कभी नहीं मुसलमानों ने दिया है, ये एकदम 100% गलत। 9% वोट पिछली बार का 9% जो दिया था वो कुछ जो है शिया हजरात, कुछ जो है बोरा समाज के लोग, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमारा बहुत पुराना संबंध है बोरा लोगों से, हो सकता है 2-4% दिया हो, और पसमानदा भी, और कुछ नहीं, पसमानदा भी इस बार जो है सब हट गए। वो पहले थे पसमानदा, लेकिन अभी इस बार भी हट गए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ईवीएम का भी जुगाड़ इसमें जो आजकल चल रहा है, उस तरह से जो है सेटिंग किया गया है, बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के? मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और इस देश के भविष्य के लिए जो है
आगे सोचे, ताकि जो है सारी जनता उनका सपोर्ट करे। बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बात किया यहाँ के आजमगढ़ में जो यहाँ के मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन सबों से अलग अलग हमने राय ली कि क्या कारण रहा अब की बार जिस तरीके से कि वोट जो उनका शिफ्ट हुए हैं, क्या कारण रहा कि मुस्लिमों के अंदर जो नाराज़गी रही है, क्या कारण रहा कि अब की बार परसेंटेज वोट कम हुए। तो इन सब पे यहाँ के लोगों ने अपने अपने तरीके से राय दी, अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा और उन्हीं शर्तों पे उन्होंने अब की बार वोट भी दिया है। एग्ज़िट पोल की भी बात की और उस पर भी सवाल उठाए। तो ये सारी बातें हमने आप तक पहुँचाई है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।